जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाने। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आओ प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करहूँ दिन राति। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ये वर मांगो कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, बोले कागभूषण भगवान की जय। आइए तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए उनके मानस में प्रवेश करते हैं। उत्तरकांड चल रहा है और काकभूषण और गरुण जी का बड़ा सुंदर सत्संग संवाद चल रहा है। सब बातें उन्होंने बताई, मैंने कैसे हरि की कृपा प्राप्त करी, कैसे मेरा मोह और अज्ञानता दूर हुई। काकभूषण जी ने बताया गरुण को कि केवल तुम ही नहीं, हम भी फंसे थे कभी। लेकिन अब वो बता रहे हैं काकभूषण जी को, जब सब कथा सुना दी तो अब गरुण जी के मन में एक प्रश्न उपजा और वो पूछेंगे और हम आपको सुनाते हैं। क्या पूछा? प्रभु आपने अविवेक ते बूझऊ स्वामी तो, कृपा सिंधु सादर कहऊ जान दास निज मोह। हे कृपा के समुद्र, हे काकभूषण जी, आपने मुझे इतना सुंदर निज दास समझ के सारी भेद अपने मेरे खोल दिए अपने आप, और आदर पूर्वक आपने कहा अब मैं मेरे प्रश्न का एक उत्तर दीजिए जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। काकभूषण जी बड़े खुश हुए, देखो ये तो इतना जिज्ञासु अब और पूछना चाह रहे हैं। तो अब क्या पूछते हैं, ध्यान से सुनिए। गरुण जी पूछते हैं, तुम सर्वज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा। ज्ञान विरत विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। कारण कवन देह ये पाई, तात सकल मोय कयऊ भुजाई। रामचरित सर सुंदर स्वामी, मायऊ कहाँ कहाँ नभगामी। नाथ सुना मैं अस शिव पाही, महाप्रलय नाश तब नाही। मुधा वचन नहीं ईश्वर कही, सो मोरे मन संशय भयई। नाथ अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। अंड कटाह अमित लयकारी, काल सदा दुरत क्रम भारी। तुम ही न व्यापत काल, अति कराल कारण कवन। मोहि सो कहु कृपाल, ज्ञान प्रभाव के योग बल। हरि बोल। प्रभु तब आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाव। कारण कवन सुनाथ सब, कायाहू सहित अनुराग। बोले काकभूषण महाराज की जय, गरुण भगवान की जय। देखिए जो प्रेमी होता है और जब गुरु उसको ऐसा मिल जाता है कि सब ज्ञान अपना दे रहा है, तो उसके हृदय में भी एक जिज्ञासा जागती रहती है, गुरु से ये भी पूछ लूं आपकी इतनी सुंदर गति कैसे हुई, और प्रभु आप इतने सुंदर कथा करते हो, सब कुछ करते ही, लेकिन ये पूछना चाहता हूँ, सब कुछ जानने वाले हो, तत्व के ज्ञाता हैं आप, अंधकार और माया से परे हो गए, अब तो उत्तम बुद्धि से युक्त हैं, सुशील हैं, सरल आचरण वाले हैं, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम हैं, और रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं, ये भी पता दिख रहा है। तो कारण कवन देह ये पाई, पर मुझे एक आश्चर्य हो रहा है, भाई और भी तो बहुत ही योनियां हैं सुंदर सुंदर, कोई हिरण बन जाते, कोई मोर बन जाते, कोई सिंह बन जाते, पर क्या कि आपने ये काक शरीर किस कारण पाया, कौवे क्यों बने, ये शरीर किस कारण पाया। हे तात, हे गुरुदेव,
काकभूषण जी सब समझाकर मुझे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, ये सुंदर रामचरित आपने कहाँ से पाया? और ये पहली बात, पहला प्रश्न कि ये काक का शरीर कहाँ से पाया, क्यों मिला? दूसरा कि आप रामचरित, फिर काक शरीर होते हुए रामचरित राम की लीला कहाँ से ग्रहण करी? ये चरित्र कहाँ से पाया वो भी बताओ मुझे। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, पक्षी रूप में आपको इतना सब कुछ पता है। हे नाथ, शंकर जी से मैंने ऐसा सुना, रास्ते में मिले थे मुझे, उन्होंने मुझे आपके पास भेजा, बताया रहे। शंकर जी से मैंने ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता। जब सारे 1000 कल्पों के बाद महाप्रलय आता है तब भी आप जीवित रहते हो। और जबकि अभी राम जी ने कहा है तो अजर अमर हो जाएगा, किसी कल्पों में तेरा नाश नहीं होगा। एक तो मुझे ये बताओ, महाप्रलय में भी शंकर जी ने मुझे बताया था कि आपका नाश नहीं होता। और शंकर जी कभी झूठ नहीं बोलते, उनकी कथा सुनी है मैंने, सबको कहते हैं ये। और मेरे मन में भी संदेह है कि आप कैसे नष्ट नहीं होते, शरीर तो नाशवान है, सारा जगत ही नाशवान है, तो आप कैसे? क्योंकि हे नाथ, नाग, मनुष्य, देवता, चर अचर जीव, ये सारा जगत काल का कलेवा है, कभी ना कभी काल का कलेवा बनना ही पड़ता है। आश्चर्य यह है कि आप कैसे हैं इतने वर्षों से, करोड़ों वर्षों से। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला ये काल यानी मृत्यु सदा सबके लिए बहुत बड़ा अनिवार्य है। अगर ये काल ना आए तो हम तो बुढ़े होते रहे, मरे ही ना, नया शरीर पाए ना, तो ये तो अनिवार्य है। ऐसा अत्यंत भयंकर काल आपको क्यों नहीं भाता, आपको क्यों नहीं व्यापता? परम आश्चर्य गुरुदेव, भयंकर काल आपको नहीं आता, आपके पास, आप पर प्रभाव नहीं दिखाई देता उसका, इसका क्या कारण है? ये कारण मुझे बताइए। हे कृपालु, मुझे कहिए, ये आपके ज्ञान का प्रभाव है अथवा आपका योग तपस्या का बल का प्रभाव है? हे प्रभु, हे गुरुदेव, आपके आश्रम में अभी मैं आया भी नहीं था पूरी तरह, आते आते ही मेरा सारा मोह भ्रम दूर हो गया। शुरू में ही बताया था ना, इसका क्या कारण है? देखो कितने प्रश्न पूछ लिए, समझदार गुरु जो चेला होता है कितना प्रश्न पूछ लेते। हम तो अज्ञानी कहीं पूछ ही नहीं पाते, सोचते रहते क्या पूछें, कहीं पूछेंगे हमारी मजाक तो नहीं उड़ जाएगी, ये भी बात दिमाग में आती कई बार। तो हे नाथ, ये सब बातें मुझे प्रेम से कहें। सुना आपने कितने प्रश्न पूछे, यानी ये देह किस लिए पाई, फिर आपने राम कथा कहाँ से पाई, और फिर आपका महाकल्प में भी नाश क्यों नहीं होता है, और क्या जब सभी को मृत्यु होती है तो आप पे प्रभाव क्यों नहीं पड़ता, आदि आदि है। और आपके आश्रम में आते हुए अंतिम प्रश्न है, आपके आश्रम में आते आते मेरा मोह कैसे भाग गया अपने आप ही, ये बताइए। आहा, खुश हो गए, फूल गए हमारे काकभूषण जी। कोई पूछो तो सही, तभी तो बताऊंगा। तो गरुण गिरा सुनि हर्ष कागा, बोलो उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तव मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हारे मोर अति प्यारी। हरि बोल। सुन तव प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म कै सुधि मोह आई। सब निज कथा कहूँ मैं भाई, तात सुनाऊ सादर मन लाई। जप तप मख सम दम व्रत नाना, विरति विवेक जोग विज्ञाना। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, ते बिन कोई न पावै क्षेमा। एहि तन राम भगति में पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। जेते कछु नहीं स्वार्थ होई, तोई पर ममता कर सब कोई। पन्नगरी असी नीति शुद्ध सम्मत सज्जन कहें, अति नीचउ सन प्रीत करहि जान निज परम हित। पाट कीट में होई, तेज में पाटंबर रुचुर, कृमि पालई सब कोई, परम अपावन प्राण सम। अब काकभूषण जी अपने आत्मकथा कह रहे हैं कि मैं कैसे ये चीजें, जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है, धीरे धीरे देता हूँ। देखो भाई, ये उमा, अब उधर शंकर जी कह रहे हैं उमा से, पार्वती कह रहे राम कथा शिव शंकर, सुन रही माता पार्वती। हे उमा, गरुण की वाणी सुन करके काकभूषण जी बड़े हर्षित हुए। अरे कोई तो है जो मेरा जानकार, मेरा सब कुछ जान निकालना चाह रहा है, मेरी ज्ञान की बातें, पिछले जन्म की बातें। बड़े हर्षित हुए और बोले
किससे? सर गरुण जी से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य धन्य है, धन्य है आपके प्रश्न, मुझे बहुत ही प्यारे लगे। आपने कितनी अच्छी बात संवाद करा। किसी ने मुझसे पूछे नहीं, जब तक पूछेगा नहीं मैं क्यों बताऊंगा। आज तुम प्रथम प्रश्न जो मुझसे पूछ रहे हो, आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझको अपने बहुत बहुत जन्मों की याद आ गई। देखो जो समझदार योगी हो जाता है ना, कई जन्म याद रहते हैं। हम लोग आप लोग भूल जाते हैं ना, लेकिन उनको याद रहते हैं जो विशेष बंदे विशेष प्रिय होते हैं राम के, समझ लो। तो मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई है, और मैं अपनी सब कथा धीरे धीरे तुमको विस्तार से बताऊंगा। आदर सहित मन लगा के सुनो। कहाँ से शुरू हुए? काकभूषण जी बोले, भैया देखो, अनेक जप कर लो, जप तप यज्ञ, मन को रोकना यानी शमन, दमन इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल रघुनाथ जी के चरणों में। सबका फल क्या है? कि रघुनाथ जी के चरणों में आपका प्रेम हो जाए। सर्वप्रथम तो ये बात है। देखिए कितना बता दिया ऋषि मुनियों का, जप तप दमन शमन सब। इसका फल क्या है? कि पिछले जन्म में आपने किसी ने करा होगा, जो राम जी के चरणों में तुम्हारी प्रीति हुई है, ये हमको बता रहे हैं काकभूषण जी। इसका फल क्या है? श्री राम जी के चरणों में हमारा प्रेम होना इस जन्म में। इसके बिना कोई, क्योंकि जब तक राम जी के चरणों में, प्रभु चरणों में प्रेम नहीं होता, विश्वास नहीं होता, इसके बिना कोई किसी का कल्याण भी नहीं होता। तो क्योंकि मैंने इसी शरीर से, कौवे के शरीर से ही श्री राम जी की परम भक्ति को पाया, उस पर मतलब पाया था, तो इसीलिए इस राम की भक्ति प्राप्त की थी, इसीलिए इस पर मेरी ममता बहुत अधिक है। इस शरीर से, जिस शरीर से मैंने पाया राम की भक्ति को, वो शरीर से प्रेम हो गया। अब मैं इस शरीर को नहीं हटाऊंगा, चाहे कितना कोई लोग बुरा कहे, दुत्कार हैं, उड़ाव हैं, जैसे मर्जी है। पर जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है, यानी जिससे कुछ अपना स्वार्थ होता है, उस पर सभी को प्रेम करते हैं। आप देखते हो कई बार बच्चे कहते हैं, आज कोई ड्रेस पहन के गए, कोई उनको पता नहीं था क्या पहनी, जो भी अच्छी लगी, उस दिन पेपर बहुत अच्छा हुआ, तो क्या सोचते हैं, अरे ये कपड़े तो मेरे को बड़े सूट कर रहे हैं, अब अगले दिन भी वही पहन के जाएगा। और जो फिर कोई डिफिकल्ट पेपर आएगा, उस दिन भी वही इंटरव्यू होएगा, वही कपड़े पहनेगा। क्यों? उस कपड़े को पहनकर मेरा काम सिद्ध हो गया था। ये इसलिए हे गरुण जी, ये तो आज की बात बता रहे हूँ, क्योंकि इस शरीर से मुझको राम की भक्ति प्राप्त हुई है, राम की कृपा प्राप्त हुई है, इसलिए ये शरीर मुझको बहुत ही प्यारा है। चाहे लोग कंकड़ मार के उड़ाते रहे मुझको, लेकिन मैं ये शरीर नहीं त्यागूंगा। और इसलिए मैं प्रेम कर रहा हूँ इस शरीर से। गरुण जी, एक बात वेदों में कही गई है और बहुत मानी गई है वो बात, ये नीति भी है, और सज्जन लोग भी ऐसा कहते हैं कि अपना परम हित जानकर, जिसमें मेरा परम कल्याण है। समझदार तो वही है जिसको जान पता है कि मेरा कल्याण किस चीज में है, कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम कर लेना चाहिए। नीच चाहे शरीर हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, यदि उससे मुझे कोई फल प्राप्त अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा कुछ बात हो रही है, तो उस नीच से भी प्रेम कर लो। जैसे अब जैसे का उदाहरण दे रहे हैं, वैसे कोई कीड़ा पालता है घर में, और हम तो कीटनाशक दवाई लाएंगे, भगाएंगे, मारेंगे, लेकिन रेशम के कीड़े को, जबकि उसकी लार से निकलता है सारा रेशम, वो लार घुमाता रहता है, चलता रहता है, और लोग बाद में एकत्र करते हैं, सिल्क बनता है, जिससे रेशम के कीड़े को जो होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं, सबको पता है। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी, अपवित्र है वो, लार से सारा निकालता है, उसको हम पूजा के लिए योग्य मांगते हैं, सिल्क कपड़े को। अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान उसको पालते हैं, उससे फल, क्योंकि उसका फल अच्छा होता है, उससे वस्त्र बनता है। इसलिए अपने फल की प्राप्ति के लिए, अपना सफलता के लिए नीच से नीच को भी प्रेम करना चाहिए। आगे कहते हैं कि स्वार्थ साच जीव कहूँ एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजई रघुवीरा। राम विमुख लई विधि सम देहि, कभी को विद न प्रशंसई तेहि। राम भगत एहि तन और जामी, ताते मोए परम प्रिय स्वामी। ताते मोए
मोहि परम प्रिय स्वामी, तजहु न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं भरना। प्रथम मोह मोहि मोह बहुत बिगोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। जाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग जप तप मख दाना। कवन ज्योनि जन्मो जह नाई, मैं खगेश भ्रम भ्रम जग माई। देखऊं करि सब करम गोसाई, सुख न भयउ अवहाई की नाई। सुध मोहि नाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोह न घेरी। शिव प्रसाद मति मोह न घेरू। कि प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनऊ बिहगेश, सुन प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटई कले। पूर्व जन्म एक प्रभु जुग, कल जुग जुग कल जुग मल मूल। पूर्व कल्प एक प्रभु, जुग कल जुग मल मूल। नर अरु नारी अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल। सियापति राम जय जय राम, गिरे प्रभु राम जय जय राम। हरि बोल। आगे काकभूषण जी कहते हैं कि जीव के लिए सच्चा स्वार्थ ये है, सबसे बड़ा स्वार्थ क्या है हमारा शरीर का, क्या हर प्राणी का होता है कि मन वचन कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। सबसे बड़ा पुण्य क्या है, सबसे बड़ा एक उद्देश्य क्या है हमारा, जीव के लिए सच्चा स्वार्थ तो ये है, हर किसी को, प्रत्येक प्राणी को मन वचन कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, प्रथम पहली बात। और वो वही शरीर सुंदर है, खाली हम दिखावे को सुंदर है, वो सुंदर नहीं, पता नहीं हमारे अंदर कितना मल भरा हुआ है ना। वही शरीर पवित्र है और सुंदर है जिस शरीर को पाकर रघुवीर का भजन किया जाए, चाहे वो तोता क्यों ना हो, चाहे वो मोर क्यों ना हो, चाहे वो कौआ क्यों ना हो, और चाहे वो सुंदर सुंदर सखियां क्यों ना हो राम की, कृष्ण की। शरीर कौन सा सुंदर, वाणी कौन सी सुंदर, कि जिससे राम का नाम निकलता हो, राम से प्रेम, जिस शरीर से राम के प्रति अत्यंत प्रेम हो जाए वो ही शरीर सुंदर है, चाहे किसी रूप में भी हो। और जो राम जी के विमुख है, राम जी को देखते गुस्सा आ रहा है, राम जी के विषय में दुनिया भर की बातें बताते, राम है ही नहीं, तो यदि वो ब्रह्मा भी क्यों ना हो जाए, बड़े बड़े पद पे क्यों ना बैठा हो, अगर वो ब्रह्मा के तरह के शरीर पा जाए तो कवि और पंडित उसकी कभी तारीफ प्रशंसा नहीं करते। जो राम का द्रोही वो उन सबका द्रोही, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी, कवि पंडित का भी। और इसी शरीर से, क्योंकि भैया इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई थी एक युग में, इसी कारण ये शरीर मुझे बहुत ही प्रिय है। मेरा मरण अपनी इच्छा पे है, मुझे भगवान ने वरदान दिया था, तो मैं क्यों मरूं, मरूंगा तो दूसरा शरीर मिल जाए क्या, इसलिए मृत्यु मेरे वश में है, तो मैं अब इच्छा पर है, इसलिए मैं शरीर ये भी छोड़ता ही नहीं, जब तक मेरा मन नहीं चाहेगा इस शरीर को नहीं छोड़ूंगा। हो सकता है काकभूषण आज भी हमारे युग में कहीं बैठे हों उस पर्वत पर, लेकिन हमें पहचान नहीं है। ऋषि मुनियों को बड़े दुर्गम जो रास्ते पार कर सकते हैं वही पहचान सकते हैं इस बात को। तो मेरा मरण मेरी इच्छा पे है, और क्योंकि वेदों में वर्णन है, कहते हैं इसलिए इस पहले मोह ने, जब पहला मुझे मोह हुआ था, अज्ञान हुआ था, तो मेरी उस मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा कर दी थी, है कितना मारा फिरा था मैं। अब मैं राम जी से, जब से मैं राम जी से विमुख होकर कभी मैं सुख से नहीं सोया, जब मुझे मोह हुआ था एक युग में, और अनेकों जन्मों में, मुझे सब जन्म याद है, मैं तुम्हें धीरे धीरे सब बताता हूँ गरुण जी। अनेकों जन्मों में मैंने अनेक प्रकार के जो भी शरीर मिला मुझे, योग जप तप यज्ञ दान कर्म आदि किए हैं, पर हे गरुण जी, जगत में ऐसी कौन सी योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म ना लिया हो, यानी 84 लाख कौन मतलब योनि में मैं घूम के जन्म ले चुका हूँ और मुझे याद भी है। ऐसी कौन सी योनि है जिसमें मैंने जन्म ना लिया हो। हम सब ने भी लिया होगा, लेकिन हम तो विस्मृत कर जाते हैं ना, हम तो अज्ञानी हैं। और जो पक्का योगी होता है, जिस पे राम की कृपा विशेष होती है, उसे पिछले जन्म से सीखता है वो,
अगर उसे याद होता है मैंने क्या गलती करी है, वो भविष्य में नहीं करेगा। हम लोग तो जीते जीते देखते हैं, तब भी हम भविष्य में वही गलती करते हैं, औरों को करते देखते हैं, उसका परिणाम देखते हैं, लेकिन फिर भी हमारे शरीर से गलती हो जाती है। ये नहीं करना होना चाहिए। रोज देखते हैं कि शमशान में रोज लाइन लग रही है, लेकिन फिर भी हमें अपने आप से बड़ा प्यार है, इस शरीर से बड़ा प्यार है? होता है ना कि हम ना मरें, हम तो मरेंगे नहीं कभी। कई लोग तो यही सोचे बैठे होते हैं, अरे मैं चाहूंगा, मैं नहीं मरना चाहूंगा, लेकिन मृत्यु के पंजे से, काल के पंजे से कोई आज तक नहीं बचा है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो कहते हैं इस प्रकार जब मैंने बहुत सारे जन्म ले लिए, अनेकों जन्मों में मैंने जप तप सब कुछ करा है, हे गरुण जी ऐसी कौन सी योनि है जिसमें मैंने घूम घूम कर चित्र सारे जगत को ना देख लिया हो। हे गोसाई, कभी जो गोसाई कहते हैं, कभी गरुण जी कहते हैं, कभी तात कहते हैं, हे गरुण भगवान जी सब कर्म मैंने देख लिए, है ना, मोह में फंस के, लालच में, लोभ में, सब कर्म मैंने करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। जिस जन्म में मुझको राम की भक्ति इस शरीर के द्वारा प्राप्त हुई है, उससे जैसा सुख मुझे कहीं भी नहीं मिला। मैं भटकता ही रहा, संतुष्ट हो गए, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, कभी संतुष्ट नहीं हुआ, कभी आनंद नहीं आया हृदय में, सुखी नहीं हुआ मैं कभी। हे नाथ, हे तात, मुझे बहुत बहुत जन्मों की याद है। और क्यों याद है? क्योंकि शंकर जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने फिर दोबारा नहीं घेरा, आए नहीं मेरे पे। जिस पे राम की भक्ति हो से मोह नहीं हो सकता कभी भी, ये शंकर जी का आशीर्वाद है। तो फिर क्या हुआ, अब मैं तुम्हें अपने कई जन्मों की जो मुझे जो खास खास है मैं तुमको उस जन्मों की बताता हूँ। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र को कहता हूँ। याद रखिए, नंबर गिनती कर, काउंटिंग करते रहिए। काकभूषण जी अपने पहले, सबसे पहले जन्म की बात कर रहे हैं, कई जन्म पहले का, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है और जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। देखो ये भी कह रहे हैं तुलसीदास जी, उस कथा को सुनने से, जो काकभूषण जी कह रहे हैं, हमारी भी सुनकर उसमें भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ेगी और सारे मोह माया क्लेश कटते जाएंगे। कहते हैं बहुत पहले पूर्व काल में, कल्प में, काल भी नहीं कल्प, कल्प कितने लाखों सालों का होता, करोड़ों सालों का सब मिला मिलू के, पूर्व एक कल्प में पापों का मूल एक सबसे बड़ा युग आया था, कल युग, जो जिसमें आज हम रह रहे हैं। ये कभी किसी कल्प में था जब वहां पर दशा देखी काकभूषण ने, जिसमें पुरुष और स्त्री, कलयुग, तभी तो हम कलयुग में सब कुछ देख रहे हैं जो पहले देख चुके हैं काकभूषण जी, जिसमें स्त्री पुरुष सभी ही अधर्म परायण हो रहे हैं और वेद के विरोधी हो रहे हैं। ऐसा मैंने कलयुग में हाल देखा। कैसा हाल था? अब वो कलयुग का हाल जो काकभूषण जी हमें सुना रहे हैं, वो हमें आज भी देखने को मिलता है। सुनिएगा। ते कलयुग कौशलपुर जाई, जनमत भयउ शूद्र तन पाई, शिव सेवक मन क्रम अरुवाणी, आन देव निंदक अभिमानी। तो कई पूर्व कल्प में मैं अयोध्यापुरी में मैंने जाकर जन्म लिया। कितना सुंदर देश था अयोध्यापुरी, जहाँ भगवान का वास था। लेकिन क्या मैंने जन्म किसका मिला? मुझे शूद्र का, नीच घर में। मैं मन वचन कर्म से शंकर जी का सेवक था। शूद्र था लेकिन मैं शंकर जी के प्रति बहुत प्रेम था। लेकिन कहते प्रेम करो सबसे करो, किसी का ओना मत करो, किसी से घृणा मत करो। लेकिन मैं दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला था, ये मैंने बड़ा पाप करा। सुनिए ध्यान से, इसीलिए कहते हैं कभी किसी का निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी जो जिसमें जिसकी आस्था है वो उसका करता रहे। आपको जिसमें करना आप करिएगा। तो कह रहे हैं मैं शूद्र के घर में पैदा हुआ, लेकिन शंकर जी का बड़ा भक्त था। शंकर जी को मैं बहुत पूजा सेवा करता था, लेकिन दूसरे देवताओं के करते थे मैं उनकी निंदा करता था। तुम इसको क्यों भजते हो, तुम इसको क्यों करते हो, ये तो ऐसा नहीं है, वह वैसा नहीं है, निंदा करता था। अरे ना करो, लेकिन उसकी निंदा भी करता था देवों की, क्योंकि मैं बड़ा अभिमानी था, यानी मेरे को ज्ञान नहीं था। तो और ज्ञान क्यों नहीं था कि धन मद मत्य परम वाचाला, उग्र बुद्धि उर्दम्भ विशाला, यद्यपि रहु रघुपति राजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जाने। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण अस गावा, कवनो जन्म अवध बस जोई,
राम परायण सो पर होई, अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसई राम धन पाणी। सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम्भई निज मत कल्प करी, प्रगट किए बहुपन। भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुन हरि जान ज्ञान निधि, कायाहू कछुप कलि धर्म। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हरि बोल। और मेरे पे पैसे की कमी नहीं थी, शूद्र था, लेकिन धन के मद में मैं बतवाला था। जरा सा धन क्या मिल गया, बस मेरे आगे कोई है ही नहीं, ये समझता था। बहुत बकवादी, जहाँ तहाँ फालतू का बोलना, जो नहीं बोलना वो भी बोलना, वो बकवादी था, यानी बकवास करता रहता था। खुद ही कह रहे हैं, बड़ी उग्र बुद्धि का। जरा देर में क्रोध आ जाना, जरा देर में किसी पर निहाल हो जाना, ये उग्र बुद्धि होती है। तेजी से जो सोच समझ के निर्णय नहीं लेता जो। और मेरे हृदय में बड़ा भारी दम्भ था। अरे मैं जने क्या हूँ, शंकर जी का भक्त हूँ, और मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ मेरे अंदर। और मेरे पर बड़ा घमंड हो गया था, इस बात का दम्भ हो गया था। यद्यपि मैं किसकी राजधानी में रह रहा था? अयोध्या राजधानी में रह रहा था, रघुनाथ जी की राजधानी में रह रहा था मैं, जबकि तब भी मेरे को इतनी अकल नहीं थी। हैं? यद्यपि मैं रघुनाथ जी की राजधानी में रह रहा था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी तो नहीं जानी। कई बार ऐसा होता है ना, पानी बीच मीन प्यासी रे, मुझे सुन आवे हांसी रे। जब हमें अच्छा कुछ मिल जाता है ना, जो शुरू से अपने आप, तो हम उसकी कदर नहीं करते, और जब वो नहीं मिलता तो हम तरसते हैं। तो इसलिए जो भी समय अच्छा मिले उसका हमें तुरंत लाभ लेना चाहिए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ अवध का प्रभाव। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना है अब इस जन्म में आके के बाद। वेद शास्त्र पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में अगर किसी का अवध में जन्म हो जाता है तो अवश्य श्री राम जी के पारायण हो जाता है, यानी कभी ना कभी इसके अंदर वो भक्ति प्रकट हो जाती है राम जी की। वहां पर जन्म लेने मात्र से, जैसे वृंदावन में जन्म लेने मात्र से सब कृष्ण के दीवाने, राधा के दीवाने हो जाते हैं ना, ऐसे ही। तो ये हम प्रार्थना करते हैं कभी अगले जन्म में हमें भगवान बरसाने की रज बना दे, धूल बना दे, फूल बना दे, कोई जीव बना दे, कांटा बना दे। और या अवध का कैसे ऐसे स्थान पे जहाँ प्रभु हमें प्यार करते हो, जहाँ प्रभु की इच्छा हो, हमको जन्म दे दे। ऐसी मेरी तो मनोकामना है, आप सब भी प्रार्थना किया करो। तो कहते हैं तो जो अयोध्या में एक बार बस जाता है वो अवश्य ही राम का पारायण हो जाता है, किसी भी युग में आकर, किसी भी जन्म में आकर। तो अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी उसके हृदय में निवास करते हैं। जब प्रभु स्वयं हृदय में आके बैठ जाते हैं किसी भक्त के, तब उसे प्रभु की चरित्र की, जैसे विभीषण को अचानक हुई थी ना, तब उसको उसका प्रभाव जानता है। प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तो आप मेरे हृदय में धनुष बाण लेके बैठे हैं ना, मेरे सब माया मोद मच्छर सब नष्ट हो गए हैं, क्योंकि अब आपका राम रूपी सूरज मेरे हृदय में उत्पन्न हो गया है। तो यही प्रार्थना करो, प्रभु आप स्वयं आ जाइए मेरे हृदय में और मेरे हृदय के सारे विकार को दूर कर दीजिए अपने धनुष बाण चलाकर, अग्नि बाण चलाकर। और हे गरुण जी, देखो वह कलिकाल बड़ा ही कठिन था, जो मैंने कलिकाल में पैदा, अभी मैं तुम्हें बताऊंगा उसके लक्षण, बड़ा ही कठिन था। उसमें सभी नर नारी सब पापों में लिप्त थे। कैसे थे? पापों में लिप्त थे, हर समय और कुछ सोचता नहीं था, मैं मेरा। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया था। कलयुग में कोई धर्म नहीं मानता था, एक दूसरे को गाली देते थे, हर धर्म की निंदा करते थे, सदग्रंथ लुप्त हो गए थे। फिर इसलिए जो अच्छे अच्छे ग्रंथ थे कुछ सुनता नहीं था, सब अपने अपने बना डाले सबने कुछ ना कुछ। दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत सारे और ग्रंथ प्रकट कर दिए, जिससे कि उसमें लोगों की आस्तिकता खत्म हो जाए कि भगवान ने ये कह दिया, यीशु ने ये कह दिया, हमारे मोहम्मद ने ये कह दिया। ऐसे ऐसे ग्रंथ बना डाले जो संसार का नाश करने वाले हैं, ना कि उनको सदमार्ग पर ले जाने वाले हैं। तो इसलिए सभी लोग कलयुग के जो थे मोहवश हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया, कोई शुभ कर्म नहीं करने वाला था। सब मोह में माया में लिप्त हो रहे थे, गलत धंधे अच्छे जैसे भी कर सकते थे, ये इनके प्रकारेण
सब गलत काम में रहे, गलत मार्ग को अपना रखा था सबने। हे ज्ञान के भंडार, हे हरि के वाहन गरुण जी, में सुनिए अब मैं कलयुग के कुछ धर्म कर्म बताता हूँ। कलयुग में मैंने वहां क्या क्या देखा। अब ये कलयुग के धर्म जो कर्म है, जो शूद्र जाति में उसने देखे कलयुग में अवधपुरी में जाकर हमारे काकभूषण जी ने, वो हम कल की चर्चा में आपको सुनाएंगे। आज यहीं विश्राम करते हैं। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये वर मांगो कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होय मैं जाना। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। सिया राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोर जुबा। रामार्पणम करोमि, जय जय श्री राम।